ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः चंडिकाय। अथ मार्कंडेय पुराणे दक्ष प्रजापति की संतति और स्वयंभू सर्ग का वर्णन के क्रम में मार्कंडेय जी कहते हैं कि भृगु से उनकी पत्नी ख्याति ने धाता और विधाता नामक दो देवताओं को उत्पन्न किया। देवाधिदेव भगवान नारायण की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी देवी भी ख्याति के गर्भ से ही उत्पन्न हुई थी। महात्मा मेरु की दो कन्याएं थीं, एक का नाम आयति था और दूसरी का नाम नियति था। यही धाता और विधाता की पत्नियां बनी। इन दोनों से दो पुत्र हुए, प्राण और मृकंडु। मृकंडु से मार्कंडेय जी का जन्म हुआ और मार्कंडेय जी की माता मनस्विनी देवी थीं और मार्कंडेय जी की पत्नी धूम्रवती के गर्भ से वेदशीरा जी का जन्म हुआ। प्राण का पुत्र द्युतिमान और द्युतिमान का पुत्र अजरा हुआ। उन दोनों के बहुत से पुत्र पौत्र हुए। मरीचि की पत्नी संभूति ने पौर्णमास को उत्पन्न किया और महात्मा पौर्णमास के दो पुत्र हुए, बिरजा और पर्वत। अंगिरा की पत्नी, अंगिरा ऋषि की पत्नी स्मृति ने चार कन्याओं को जन्म दिया, सीनी वाली, कुहू, राका और अनुमति। इसी तरह महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुया जी ने चंद्रमा, दुर्वासा और जोगी दत्तात्रेय इन तीन निष्पाप पुत्रों को उत्पन्न किया। पुलस्त की पत्नी प्रीति से दतोली नामक पुत्र हुए, जो अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू मनवंतर में अगस्त के नाम से प्रसिद्ध थे। क्षमा प्रजापति उलह की पत्नी थी। उसने करदम, अरबवीर और सहिष्णु इन तीन पुत्रों को उत्पन्न किया। क्रतु की पत्नी सनत ने 60,000 बालखिल्य नामक ऊर्ध्वरेता महर्षियों को उत्पन्न किया। वशिष्ठ की पत्नी ऊर्जा के गर्भ से 7 पुत्र हुए। पहला रज, दूसरा गात्र, तीसरा ऊर्ध्वबाहु, चौथा सबल, पांचवा अनघ, छठवां सुतपा और सातवां शुक्र। ये सभी सप्तर्षि हुए। हे ब्रह्मन, अग्नि तत्व के अभिमानी देवता अग्नि ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र थे। उनकी पत्नी स्वाहा ने 3 पुत्र उत्पन्न किए, जो बड़े ही उदार और तेजस्वी थे। उनके नाम थे पावक, पवमान और सूचि। इनमें सूचि जल को सोखने वाले थे। इन तीनों के वंश में प्रत्येक के 15-15 के क्रम से 45 पुत्र हुए। इनके साथ पिता अग्नि और उनके 3 पुत्रों की संख्या जोड़ने से कुल 49 अग्नि हुए। ये सभी दुर्जय माने जाते थे। ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न जो अग्निस्वात, बहिर्सद, अनग्निक और साग्निक पितर बतलाए जाते हैं, उनमें से स्वधा ने 2 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम मैना और धारिणी थे। वे दोनों ही उत्तम ज्ञान से संपन्न और सभी गुणों से सुशोभित ब्रह्मवादिनी एवं जोगिनी थीं। इस तरह से दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा का वर्णन किया गया। जो श्रद्धा पूर्वक इनका चिंतन करता है वह निसंतान नहीं रहता। कौष्टिक मुनि बोले, हे भगवान, आपने जो अभी स्वयंभू मनवंतर की चर्चा की, उसका वर्णन मैं अच्छी तरह से सुनना चाहता हूँ।
मनवंतर के कालमान देवता, देवर्षि, राजा और इंद्र, इन सब का आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, मनवंतर की अवधि 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल की होती है। मानव वर्ष से मनवंतर का कालमान आप सुनिए, श्रवण कीजिए। 30,67,20,000 वर्षों का एक मनवंतर होता है। 30,67,20,000 वर्षों का एक मनवंतर होता है। देवताओं के मान से 8,52,000 वर्षों का यह काल है। देवताओं के अनुसार सबसे पहले मनु स्वयंभू हैं, इसके बाद स्वारोचिष, औतम, तामस, रैवत और चाक्षुष हैं। ये 6 मनु बीत चुके हैं। इस समय वैवस्वत मनु का राज्य है। भविष्य में सावर्णी नाम वाले 5 मनु, रौच मनु और भौम मनु, ये 7 होने वाले हैं। इनका विस्तृत वर्णन मनवंतरों के प्रकरण में किया जाएगा। हे ब्राह्मण, इस समय मनवंतरों के देवता, ऋषि, इंद्र और पितरों का परिचय करा रहा हूँ और उनकी उत्पत्ति, संग्रह और संतानों का वर्णन भी कर रहा हूँ। साथ ही यह भी मैं बतला रहा हूँ कि मनु और उनके पुत्रों के राज्य का क्षेत्र कितना बड़ा था। पहले स्वयंभू मनवंतर के प्रथम त्रेता युग में प्रियव्रत के पुत्रों अर्थात स्वयंभू मनु के पौत्रों ने पृथ्वी के वर्ष विभाग किए थे। प्रजापति कर्दम जी की पुत्री प्रजावती राजा प्रियव्रत को ब्याही गई थी। उसके गर्भ से 2 कन्याएं और 10 पुत्र हुए। सम्राट और कुक्षी, उन दोनों के 10 भाई प्रजापति के समान तेजस्वी और बड़े सूरवीर थे। उनमें 7 के नाम इस तरह से हैं: आग्नेयध्र, मेधातिथि, बपुष्मान, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, भव्य और सवन। इनके अतिरिक्त मेधा, अग्निबाहु और मित्र, ये 3 और थे जो तपस्या और योग में तत्पर रहते थे। इन्हें अपने पूर्व जन्म के सभी वृत्तांतों का स्मरण रहता था। इसलिए इन भाग्यशाली पुरुषों ने राजभोग में मन नहीं लगाया। राजा प्रियव्रत ने शेष 7 पुत्रों को 7 द्वीपों के राजपद पर धर्मपूर्वक अभिषिक्त कर दिया। प्रियव्रत ने जम्बूद्वीप में आग्नेयध्र को राजा बनाया, पलक्ष द्वीप का राजा मेधातिथि को बनाया, शालमल द्वीप में बपुष्मान को, कुश द्वीप में ज्योतिष्मान को, द्युतिमान क्रौंच द्वीप के राजा बने और भव्य शाक द्वीप के और सवन पुष्कर द्वीप के स्वामी बनाए गए। पुष्कर राज सवन के 2 पुत्र हुए, महावीर और धातकी। उन्होंने पुष्कर द्वीप को 2 भागों में बांटकर बसाया और भव्य के 7 पुत्र थे: जलद, कुमार, सुकुमार, बनियक, कुशोत्तर, मेधावी और महाद्रुव। उन्होंने अपने अपने नाम से शाक द्वीप के 7 खंड किए और द्युतिमान के भी कुशल, मनुग, उष्ण, प्राकार, अर्थकारक, मुनि और दुंदुभि, ये भी 7 पुत्र उनके हुए। उनके नाम से क्रौंच द्वीप के 7 खंड हुए। राजा ज्योतिष्मान के कुश द्वीप में भी उनके पुत्रों के नाम पर 7 खंड बने: उद्भिद, वैष्णव, सूरथ, लंबन, धृतिमान, प्रभाकर तथा काम्पिल। साल्मद्वीप के स्वामी बपुष्मान के भी 7 पुत्र हुए: श्वेत, हरित, जीमुत, रोहित, वैदुत, मानस और केतुमान। इनके नाम पर भी उस द्वीप के 7 खंड बनाए गए। पलक्ष द्वीप के स्वामी मेधातिथि के भी 7 ही पुत्र हुए और उनके नाम से
पलक्षद्वीप के भी 7 खंड बनाए गए, जैसे शाकभव, शिशिर, सुखोदय, आनंद, शिव, क्षेमक और ध्रुव। पलक्षद्वीप से लेकर शाकद्वीप के 5 द्वीपों में वर्णाश्रम धर्म विभाग पूर्वक स्थित किया गया और वहाँ धर्म का सदैव स्वाभाविक रूप से पालन होता था। कभी किसी जीव की हिंसा नहीं की जाती थी। उन 5 द्वीपों और उनके वर्षों में सभी धर्म सामान्य रूप से सर्वत्र प्रचलित थे। हे ब्राह्मण, राजा प्रियव्रत ने आग्नेयद्र को जम्बूद्वीप का राजा बनाया। उनके 9 पुत्र हुए जो प्रजापति के समान ही शक्तिशाली थे। उनके सब